आहा टीवी, सास बहू का गणपति की मूर्ति का व्यापार। एक गांव में कमला और कांतम नाम की सास बहू रहती थी। सास बहू दोनों माँ बेटी की तरह रहते, हर काम दोनों साथ में मिलकर करते थे। लेकिन उनका किया हुआ हर काम उनके पतियों के कंधों पर बहुत बोझ दे जाती। कांतम का पति रमेश और कमला का पति गिरी दोनों घर की औरतों के दिए हुए तकलीफों से लाए हुए नुकसान पर बहुत परेशान हो जाते। कितनी भी बार कहते, सास बहू दोनों बिल्कुल नहीं मानते। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन कमला अपनी सास कांतम के पास आकर, सासू माँ, क्या हुआ? हम हमेशा नुकसान करवा देते हैं, ऐसे आपके बेटे और ससुर जी कहते हैं ना। उनका क्या, कहते ही रहते हैं। और वैसे भी हमारी सारी कोशिशें सफल हो जाए तो अब तक हम करोड़पति बन जाते। जी सासू माँ, उन्हें हमारी समझदारी के बारे में नहीं पता। अच्छा, कुछ कह रही थी? कुछ नहीं सासू माँ, वे दोनों ये सोचते हैं ना कि हम अभी तक नुकसान देने वाला काम ही कर रहे हैं। हाँ तो अभी उन्हें बिना कोई नुकसान के और बताऊं तो कम पैसों से ज्यादा मुनाफा कमाने वाला प्लान मेरे पास है। अच्छा, क्या है वो? इस महीने गणेश चतुर्थी है ना। हाँ है। हम मिट्टी की गणपति बनाकर बेचे तो बहुत पैसे आएंगे। ऐसे कहते ही कांतम निराशा से सांस छोड़कर, मिट्टी की गणपति कौन खरीदेगा? आजकल सभी लोग रंग बिरंगे गणपति, अलग अलग तरह के खूबसूरत गणपति खरीद रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं सासू माँ, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया कहते हैं ना, इसलिए हम मिट्टी की गणपति बनाकर कम पैसों में बेचे तो बहुत लोग खरीदेंगे। अच्छा, तुम्हारी बात को क्यों टालूं? चलो जाकर उन्हें बताते हैं। ऐसे बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। घर के सामने पशुओं के गृह के पास गिरी और रमेश दोनों थे। सास बहुओं को साथ आता देख शौक। पापा, ये दोनों एक साथ आ रही हैं, फिर से कोई कांड करने का सोच रही हैं। मुझे भी वही डर लग रहा है, अब न जाने कौन सा नया बम फोड़ेंगे। ऐसे बोल रहे थे कि दोनों सास बहुएं आती हैं। उनके आते ही सास बहू दोनों एक साथ आ रही हैं, इसका मतलब इन्होंने फिर से कोई प्लान बनाया है। हाँ जी, इस बार बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। अच्छा, तुम दोनों हर बार इस तरह ही कहकर करती हो। वो हमारे कंधे पर बोझ और सिर दर्द दे रहा है। परसों की ही बात है, क्या किया था? हाँ, क्या किया था? ऐसे कहते ही फ्लैशबैक। कमला कांतम दोनों हॉल में बैठे गिरी के पास आकर, सुनिए, मैं और सासू माँ चिकन का दुकान खोलने का सोच रहे हैं। तुम लोग चिकन की दुकान रखोगे? नहीं नहीं। आप हमेशा नहीं बोलते हो। आजकल चिकन के लिए कितनी गिराकी है पता है? हम रख रहे हैं बस। तुम लोग कैसे दुकान रखोगे? चिकन काटना आता है क्या? कसाई को रख लेंगे, काम वालों को रखकर दुकान चलाएंगे। देखते रहिए, एक महीने में डबल मुनाफा कमाएंगे। ऐसे पुरानी बातें याद दिला रहा था कि सास बहू दोनों नीचे मुंडी करके देख रहे थे। एक महीने में पैसे डबल? कहाँ है? तुम्हारे किए हुए नुकसान पर अभी तक ब्याज भर रहे हैं और भरने की क्षमता नहीं। तुम लोग व्यापार कर रहे हो, ये सुनकर वो हाँ ही नहीं करेंगे। तब श्रावण के महीने में रखा था, इसीलिए बहुत सारे लोग उपवास वाले, मांस नहीं खाने वाले रहते हैं, इसलिए सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन अभी ऐसा नहीं जी, हमेशा ऐसा ही है। जाओ यहाँ से। हमारी बात सुन रहे हैं या नहीं? हाँ बोलो, सुनना ही पड़ेगा ना हमें। गणेश चतुर्थी आ रही है ना, हम मिट्टी की गणपति बनाकर बेचने का सोच रहे हैं। ऐसे कहते ही बाप बेटे दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर हंस रहे थे। तुम लोग मट्टी के गणपति, तुम्हारे दिमाग में मट्टी घुस गया है शायद, जाकर साफ करो। क्यों? ऐसे क्यों हंस रहे हैं? हम गणपति को नहीं बना सकते क्या? मट्टी के गणपति बना सकते हैं या नहीं ये बात नहीं है। तुम्हारा दिमाग अच्छा हो गया है या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो।
हम बिल्कुल ठीक हैं। मिट्टी की गणपति बनाएंगे, तुम लोगों को ही बेचना होगा। आटा तुम लोग गूंदो तो रोटी हम बनाएं क्या? क्या? कुछ नहीं, आज ही शुरुआत करेंगी या कल से करेंगी ऐसा पूछ रहा हूँ। कल तलक क्यों, आज ही शुरू कर रहे हैं। ऐसे बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही गिरी अपने पिता के पास आकर, पापा ये लोग करेंगे क्या? इन्होंने आज तक कभी किया है? तो फिर हाँ क्यों की पापा? क्योंकि वो नुकसान करे कोई बात नहीं, मिट्टी के गणपति बनाएंगे ना, ऐसा कहा ना, इसीलिए। केमिकल से बनाए गणपति से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, इनके मिट्टी के बनाए गणपति से हम थोड़ा तो पॉल्यूशन कम कर सकते हैं ना। हाँ पापा, अगर कोई उन्हें नहीं खरीदता ना तो उन्हें हम फ्री में बेच देंगे। अच्छा पहले उन्हें करने तो दो। ऐसे बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। सास बहू दोनों अपने खेत के पास आकर खेत में मिट्टी को एक जगह जमा करके दोनों मिलकर मिट्टी की गणपति बना रहे थे। बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा भी बना रहे थे। ऐसे 2 दिन में सास बहू दोनों बहुत सारी मूर्तियाँ तैयार करते हैं। उन सभी को गिरी और रमेश दोनों बस्ती में ले जाकर रोड के बगल में एक जगह मिट्टी की गणपति की मूर्ति ऐसे बोर्ड लगाकर बेच रहे थे। बहुत ही कम पैसों में मूर्तियाँ बेच रहे थे। उस पर काफी सारे लोग उनके पास मूर्ति खरीदने आते हैं। 2-3 दिनों में ही उनकी सारी मूर्तियाँ बिक जाती है। आए हुए पैसे लेकर घर आकर, इतने सालों से जो काम कर रहे हो उसमें यही सक्सेस हुआ। तो क्या लगा था? हमें कुछ नहीं लगा, बल्कि मिट्टी के गणपति से तो हमें पहली बार लाभ हुआ है, इसलिए हम भी हमारे घर मिट्टी के गणपति रखकर ही पूजा करेंगे। आप ऐसे कहेंगे ये पहले से ही सोचकर? हमारे लिए पहले से ही मिट्टी की गणपति तैयार रखी है। आहा, क्या बात है, गणपति की वजह से रास्ते पर आ गए। चलो हम भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाएंगे। ऐसे बोलकर वहाँ से जाते हैं। सभी लोग मिलकर गणेश चतुर्थी को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक गांव में सुंदर और सुजाता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी, नाम वानी। सुंदर को अपनी बेटी बहुत प्रिय थी। हर दिन मजदूरी का काम करके बहुत मेहनत से अपनी बेटी को पढ़ा रहा था। वानी भी बहुत अच्छे से पढ़ती थी, लेकिन उसकी पत्नी सुजाता को सारी कमाई बेटी के पढ़ाई के पीछे ही जा रही है, इस बात पर बहुत अफसोस होता था। ऐसे एक दिन सुंदर खाना खा रहा था कि आपसे थोड़ी बात करनी है जी। थोड़ी बात क्यों, पूरी ही बात करो, तुम्हें मना करूँगा क्या? मेरी बातों पर गुस्सा आ सकता है आपको। अच्छा, अब गुस्सा दिलाने वाली बात है तो मत कहो। अगर नहीं बताऊंगी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो फिर कहो। वो हमारी बेटी की पढ़ाई। ऐसे बोल रही थी कि सुंदर खुश होते हुए, अच्छे से पढ़ रही है ना? वो मेरी बेटी है, उसे पढ़ाई बहुत पसंद है। अभी तक जितना पढ़ा है काफी है जी, अब रोक देंगे। ऐसे कहते ही सुंदर शौक खाना रोक कर अपनी पत्नी की तरफ देखकर, क्या है, जोक मार रही हो? हंसी नहीं आई? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अरे क्या बोल रही हो तुम? ऐसे बोलते ही सुजाता सुंदर को खाना परोसते हुए उदासी भरी धीरे आवाज में, हम जो भी मेहनत करते हैं उसके पढ़ाई में लग जाता है, कर्जा भी कर रखा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, कल या परसों तो उसकी शादी करवानी है, 1 रुपये भी जमा नहीं हुए, कैसे शादी करवाएंगे? और वो बड़ी बड़ी पढ़ाई करेगी तो उससे ज्यादा पढ़े लिखे लड़के को देखना पड़ेगा उसके लिए। इतना बड़ा रिश्ता तो दहेज भी देना होगा, कितना खर्च होगा, एक बार सोचिए ना। ऐसे बोल रही थी कि सुंदर चुपचाप सुन रहा था। हमारी बेटी को अच्छे स्थान पर देखने का मन करता है हमें, लेकिन उस स्थान पर ले जाने के लिए सिर्फ आशाएं काफी नहीं ना जी, पैसे होने चाहिए। हमारे पास हमारे खाने के लिए नहीं, ऐसे में इतनी बड़ी पढ़ाई कैसे? ये सब हमारी हैसियत से ऊपर आशाएं हैं।
ऐसे कहते ही सुंदर हाथ में खाने का निवाला प्लेट में डालकर जोर से सांस लेकर छोड़कर तुम सच कह रही हो, पर मेरी बेटी को पढ़ाई बहुत पसंद है। वो मेरी जान है, इकलौती बेटी है वो सुजाता हमारी। उसकी पसंद के लिए हम थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? उसे पढ़ाने के लिए मैं कितनी भी मेहनत करूंगा। वो काम ये काम नहीं, सारे काम करूंगा। मेरी बेटी को पढ़ाऊंगा। किसी न किसी दिन वो बड़े स्थान पर होगी। तुम ये सब सोचकर मन खराब मत करो। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रहा था। सुजाता भी और कुछ नहीं कहती। इनकी सारी बातें बगल के कमरे में बैठी वानी सुन लेती है। उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ये जानकर वानी अपने आंखों से आंसू बहा रही थी। आंसू पोंछकर वहाँ उसके पिता के पास आकर, पापा। क्या बेटा? वो तुम्हारी माँ की बात सुनी? ऐसे कहते ही चुप हो जाती है। तुम कैसे ये मत सोचो, बस क्या करना है ये सोचो। पढ़ो बस, ठीक है? किताबें खरीदनी थी ना तुम्हें, चलो। ऐसे बोल रहा था कि वानी चुपचाप खड़ी थी। सुंदर वानी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर, चलो बेटा। ऐसे बोलकर वहाँ से ले जाता है। ऐसे सुंदर तकलीफों के बावजूद भी अपनी बेटी को पढ़ा रहा था। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन वानी बगल के गांव के लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई पूरी करके घर लौटकर आ रही थी कि प्रिया नाम की लड़की कार में बहुत तेजी से आते हुए कीचड़ में से जाते हुए रोड के बगल में चल रही वानी को कीचड़ में गिरने जैसा करती है। कीचड़ गिरते ही वानी गुस्से से, ए, देखकर चलाना नहीं होता? ऐसे कहते ही प्रिया कार रोककर उतरकर वानी के पास आते हुए, क्या बोल रही है रे? देखकर चलाना चाहिए ना कहा? तुझे ही देखकर चलना चाहिए था। बड़ी पढ़ाई कर रही हो, इस घमंड में ही रहोगी तो ऐसे ही कीचड़ उड़ेगा, समझी? प्रिया, हाँ क्या है? खाना ठीक से खाने को नहीं, लेकिन घमंड तो बहुत है। मजदूरी का काम करने वाली तुझे क्यों चाहिए रे? IAS IPS वगैरह? चुपचाप से किसी से शादी करके तू भी मजदूरी का काम करना। पैसे वालों को पढ़ना चाहिए, ऐसे कहीं नहीं लिखा। देखती रहो, एक दिन मैं अपने पैरों पर जरूर खड़ी होंगी। अच्छा, वो भी देखेंगे। जा जा। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। वानी भी घर आ जाती है। वानी हर दिन पढ़ाई करती रहती थी। उसकी माँ को मैं काम करती हूँ ऐसे कहती भी तो नहीं, मैं कर लूंगी ऐसे कहकर बेटी को कोई काम नहीं बताती। ऐसे एक दिन सुंदर काम पर से घर आ रहा था कि दारू पीकर लॉरी चला रहा एक आदमी सुंदर को ठोक देता है। लॉरी के ऐसे ठोकते ही सुंदर मर जाता है। सुंदर की मौत सुजाता के परिवार को बर्बाद कर देती है। माँ बेटी दोनों सुंदर को याद करते हुए रो रहे थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन सुबह सुजाता काम पर जा रही थी कि वानी आकर, माँ। क्या बेटा? मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलती हूँ। तुम काम पर चलोगी? हाँ माँ। तुम अकेले ही कितनी मेहनत करोगी? मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम्हें पढ़ाना तुम्हारे पापा का सपना था बेटा। हम उनके लिए अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके सपने को पूरा करो। लेकिन माँ, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा सपना नहीं, तुम्हारे पापा का सपना है। तुम्हारे पापा के लिए पढ़ना होगा बेटा। ऐसे कहकर चली जाती है। उस दिन से सुजाता मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। वानी बहुत ही पसंद से पढ़ाई करती। ऐसे 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन सुजाता घर पर काम कर रही थी कि घर के सामने कोई जीप रुकने की आवाज आती है। वो आवाज सुनते ही सुजाता बाहर आकर देखती है। कौन? ऐसे बोलकर आगे चल रही थी कि उसमें से वानी IPS ऑफिसर के कपड़ों में उतरती है। वो देखकर सुजाता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वानी, ऐसे बोलकर आंखों में खुशी के आंसू से आगे चल रही थी। सामने से वानी भी ऐसे ही आकर, वानी वहाँ से अंदर आकर दीवार पर टंगी पिता की तस्वीर के सामने आकर उसके पिता को सल्यूट करके, पापा, आज आपका सपना पूरा हो गया।
आपकी बेटी आईपीएस ऑफिसर बन गई। ऐसे बोल रही थी कि सुजाता रो रही थी। ऐसे वानी मेहनत से पढ़कर उसके पिता के सपने को पूरा करती है, अपनी गरीबी को मिटा देती है। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।